बिलासपुर में जाति जनगणना रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग। कुर्मी समाज ने की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग। बेमेतरा में महिलाओं, दिव्यांगों और पत्रकारों का सम्मान समारोह। ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय द्वारा किया गया आयोजन। बिलासपुर में मध्यस्थता ऑर्बिटेशन के लिए इंस्टीट्यूट का उद्घाटन। हाईकोर्ट के सीनियर मोस्ट जस्टिस ने किया उद्घाटन। जगदलपुर में बस्तर कलेक्टर विजय दया राम ने की प्रेस वार्ता। प्रेस वार्ता में चित्रकूट महोत्सव को लेकर दी जानकारी। सक्ती में ठेकेदार द्वारा मनमानी किए जाने पर भड़के ग्रामीण। ठेकेदार ने बीच सड़क को तोड़कर बिछाई पाइपलाइन। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। हम आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। अंबिकापुर शहर के मणिपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बकिरमा के पास स्वामी आत्मानंद स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं से भरी वैन अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे 4 बच्चों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। आपको बता दें कि रोजाना की तरह आत्मानंद स्कूल में पढ़ने वाले 28 छात्र छात्राएं स्कूल वैन के माध्यम से सुखरी से केशवपुर आत्मानंद स्कूल आ रहे थे। इस दौरान बकिरमा के पास स्कूल वैन की स्टीयरिंग फेल होने से स्कूल वैन पलट गई। जी नमस्कार सर, ये बच्चे स्कूल के लिए घर से निकले थे लगभग 11:15 बजे और आते समय इनकी वैन जो है उसका स्टीयरिंग में कोई प्रॉब्लम आ गया। तकनीकी समस्या आ जाने के कारण वैन स्लो थी और पलट गया, जिसमें बच्चे एक दूसरे से टकरा करके आहत हुए और 4 बच्चों को थोड़ी ज़्यादा चोट आई थी। इन चारों बच्चों को जिला चिकित्सालय में तुरंत एम्बुलेंस के माध्यम से भिजवाया गया और यहाँ पर बेहतर इलाज हुआ और इलाज के बाद बच्चे अभी नॉर्मल स्थिति में हैं और डॉक्टर्स का कहना है कि ये नॉर्मल कंडीशन में है, अभी इनको आप घर ले। बेमेतरा के प्रभु स्मृति भवन में ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय द्वारा महिलाओं, दिव्यांगों और पत्रकारों के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। साथ ही नगर में विशाल द्वादश ज्योतिर्लिंग की शोभा यात्रा भी निकाली गई, जहां शोभा यात्रा कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नगरवासी शामिल हुए। वहीं प्रभु स्मृति भवन में आयोजित महिलाओं एवं दिव्यांगों के सम्मान समारोह में बेमेतरा के कलेक्टर शामिल हुए। ब्रह्म कुमारी का महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम था और इसमें जिले से माताएं और सभी सम्मान्य नागरिक उपस्थित थे और बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुति हुई और ब्रह्म कुमारी इसका जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, वो सर्व समाज, सर्व धर्म और सारी मानवता का विकास हो, सुख शांति हो, यही जो मेरी भी काम है। ब्रह्म कुमारी आश्रम द्वारा एक महिला दिवस पर, राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं का सम्मान और सशक्तिकरण का कार्यक्रम था। उसमें बहुत सारे सामाजिक संगठनों का भी सम्मान हुआ और विकलांग साथियों का सम्मान हुआ। पत्रकार जगत से जुड़े हुए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और पत्रकार जगत के भी साथियों का सम्मान हुआ। बहुत अच्छा कार्यक्रम था महिलाओं को जो आगे बढ़ाने का, और लगातार महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। नारी शक्ति का हम लोग सम्मान करते हैं। आश्रम द्वारा महिला दिवस के उपलक्ष्य में था, जिसमें कलेक्टर सर हमारे गेस्ट थे और साथ में हमारे योगेश तिवारी जी भी गेस्ट थे। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। हम सभी ने मिलकर के महिलाओं के विषय में चर्चा की और साथ में दिव्यांग भाइयों का, पत्रकार भाइयों का भी सम्मान रखा गया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पहली बार मध्यस्थता ऑर्बिटेशन के लिए एक इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया गया, जो कि हाईकोर्ट के सीनियर मोस्ट जस्टिस गौतम भादुड़ी, जस्टिस राकेश मोहन पांडे और जस्टिस दीपक तिवारी ने किया। वहीं इस इंस्टीट्यूट की एमडी ने बताया कि प्रदेश के पहले मध्यस्थता ऑर्बिटेशन इंस्टीट्यूट में थाना, कोर्ट कचहरी के चक्कर से बचा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पति पत्नी के विवाद, भाई बहन, पारिवारिक विवाद, सिविल विवाद जैसे सभी मामले को मध्यस्थता से सुलझाया जाएगा, जिसे कानूनी मान्यता प्राप्त है। इंस्टीट्यूट ऑफ आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन अपने आप में एक पहली इंस्टीट्यूट है छत्तीसगढ़ के लिए, जिसमें आर्बिट्रेशन और मीडिएशन की सुविधा तो दी ही जाएगी, इसके अलावा ट्रेनिंग की फैसिलिटी दी जाएगी, क्योंकि अभी तक छत्तीसगढ़ में ऐसे कोई संस्थान नहीं है जहाँ पे मीडिएटर और आर्बिट्रेटर को ट्रेनिंग दिया जा सके। इसके अलावा आप सब जानते हैं कि अदालतों में बहुत ज़्यादा पेंडेंसी है। पूरे इंडिया के हाईकोर्ट अकेले में 64 लाख के करीब केस पेंडिंग है और जिसका असर न सिर्फ पब्लिक पर पड़ता है, बल्कि एक निराशा का भी वातावरण पैदा होता है कि अदालतों में विश्वास कम हो रहा है। लेकिन अदालतों की इसमें कोई भी गलती नहीं है, उनके पास सीमित जजेस हैं, जिसके कारण बहुत कुछ निपटारा नहीं हो पाता है। इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए चूंकि मैं 2011 से मीडिएटर हूँ और हाई कोर्ट में मीडिएशन करती हूँ, तो मैंने हिम्मत करके एक संस्थान को तैयार किया ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग, लॉ स्टूडेंट्स और जो प्रोफेशनल्स हैं, वो जुड़ सके, ट्रेनिंग ले सके। इंस्टीट्यूट ऑफ आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन अपने आप में एक। बिलासपुर में कुर्मी समाज ने क्वांटिफाइबल डेटा आयोग की जाति जनगणना रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग की है। साथ ही राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक
दृष्टि से समाज को कमजोर करने की साजिश करने का सरकार पर आरोप लगाया है। बता दें कि क्वांटिफाइबल डेटा आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ के पिछड़े वर्ग की जाति जनगणना रिपोर्ट लीक होने और कुर्मी समाज की जनसंख्या को कम व 5वें नंबर में दर्ज किए जाने पर कुर्मी क्षत्रिय सेवा समिति ने आपत्ति दर्ज कराई है। जिस तरह से नवभारत प्रेस के माध्यम से ये समाचार निकाली गई है, प्रदेश सरकार कब पिछड़े वर्ग की जनगणना की है जिसमें कुर्मी जाति को 5वां नंबर का स्थान। जगदलपुर में चित्रकोट महोत्सव की संदर्भ में बस्तर कलेक्टर विजय दयाराम ने प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि 3 दिवसीय कार्यक्रम होना है जिसकी शुरुआत 5 मार्च से 7 मार्च तक होगी। इस महोत्सव में मलखंभ के कलाकारों को आमंत्रण दिया गया। वहीं संभाग के जितने भी स्थानीय कलाकार हैं उनको मंच के माध्यम से मौका दिया जाएगा, जिसमें मुख्य रूप से गोंडी भत्री हल्बी स्कूल के बच्चों और जिन लोगों ने आवेदन दिया है उनको भी इस बार कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। गोड महोत्सव 5, 6 और 7 तारीख को संपन्न किया जाना प्रस्तावित है। इसमें पहले दिन शुभारंभ के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे, उनके द्वारा शुभारंभ कराया जाएगा। पहले तौर पर मुख्यमंत्री कन्या विवाह कार्यक्रम के अंतर्गत 340 जोड़े का विवाह संपन्न कराया जाना है। इसके साथ साथ में पूरे संभाग के 130 करोड़ से भी ज़्यादा राशि का भूमि पूजन लोकार्पण कराना प्रस्तावित है। इसके अलावा जो बस्तर की एक पहचान बन चुकी मलखंभ को भी माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष इसको प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अलावा तो जितने भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसका स्टॉल्स लगाए जाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाया जा सके। गोड महोत्सव 5 सक्ती जिले के मलखरौदा जनपद पंचायत अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत नवापारा में ठेकेदार द्वारा मनमानी करते हुए बीच सड़क को तोड़कर पाइपलाइन बिछाया गया है, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। दरअसल ग्राम पंचायत नवापारा में पूरे 4 साल में एक सड़क बनी है जिसे ठेकेदार ने मनमानी पूर्वक तोड़ दिया। आपको बता दें कि सड़क निर्माण कार्य को सिर्फ 2 साल ही हुए हैं और अब पूरी तरह से जर्जर हालत में, जिससे ग्रामीणों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ग्राम पंचायत नवापारा में मेरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि अभी तक जब हम 5 साल पूरा होने वाला है ग्राम पंचायत की पंचायती, और इसमें अभी तक केवल 2 सीसी रोड का सौगात मिला हुआ था। एक गौरव पथ योजना के तहत में मिला था और एक सीसी रोड के तो उसी गौरव पथ योजना के तहत में जो आज मेरे पीछे जो सीसी रोड दिख रहा है उसमें को बेरहमी से तोड़ दिया गया है। इस नल जल योजना वाले ने तोड़ा है, जिसकी ग्राम पंचायत उसने किसी भी प्रकार के एनओसी नहीं लिया है, ना ही उसको पूछा भी है, फिर भी तोड़ दिया। और जिसके कारण से ये जो रोड है काफ़ी क्षति पहुंचा है, आवागमन में बहुत ज़्यादा परेशानी भी होती है। और कई बार तो बच्चे जब स्कूल आते हैं तो इसी जो खोद दिया है उसी खड्डे में उनके पैर फंस जाते हैं। हमारे इस नवापारा के भाटापारा सेक्टर एरिया में जो 25 लाख का जो नवापारा से लेकर खेमड़ा पहुँच मार्ग में बना है, जो गौरव ग्राम के अंतर्गत में, पहले तो 2012 से लेकर यहाँ तक बहुत दिक्कत हो रहा था, लेकिन ये 2 साल हुआ है बना हुआ रोड का। लेकिन ये पाइपलाइन के जरिए नल जल योजना के अंतर्गत में पाइपलाइन बिछाना था तो साइड में डाल के खन के पाइपलाइन बिछा सकते थे। रोड को बड़ी दिक्कत से, बड़ी मजबूरी के साथ ये रोड बन पाया है और ये रोड को बीचों बीच को तोड़ दिया गया है, जो सफाई भी नहीं हुआ है। जैसे कि तैसा है, आने जाने वाले राहगीरों को मिट्टी, अभी वर्तमान में जब पानी गिरा तो कीचड़ पैदा हुआ जिसमें आने जाने वाले लोगों को दिक्कत हो रहा है। हमारे इस नवापारा देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।